मेहनती चींटी और आलसी टिड्डा की कहानी। गर्मी का दिन था। सुबह की खिली धूप में एक टिड्डा बड़े मजे से घास पर फुदक रहा था। वह बड़ा खुश था। उस खुशी में गा रहा था, नाच रहा था और जिंदगी के मजे ले रहा था। एक और जहाँ टिड्डा अपनी मस्ती में लगा हुआ था, वहीं दूसरी ओर एक चींटी अनाज के एक दाने को पीठ पर ढोकर अपने बिल में ले जा रही थी। जब चींटी टिड्डे के पास से गुजरी तो टिड्डे ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, प्यारी चींटी, आओ मजे करें। लेकिन चींटी ने मना कर दिया और अपने काम में लगी रही। वह पूरे दिन कड़ी मेहनत कर एक एक करके अनाज का दाना खेत से उठाकर अपने बिल तक ले जाती रही। अपनी मस्ती में डूबा टिड्डा चींटी को देखता और हंसता। वह बार बार उसे अपने पास बुलाता, कहता, प्यारी चींटी, तू क्यों इतनी मेहनत कर रही है? आओ कुछ देर आराम करो, मेरा गाना सुनो। गर्मी के लंबे और उजले दिन हैं। ऐसे खूबसूरत दिन कि इस तरह से मेहनत करके क्यों बर्बाद करना। चींटी बोली, मैं ठंड के मौसम के लिए भोजन इकट्ठा कर रही हूँ। मेरी सलाह मानो कि तुम भी ऐसा ही करो, वरना बाद में पछताओगे। अभी से ठंड के मौसम के बारे में क्यों चिंता करना? टिड्डा बोले, मेरे पास तो पर्याप्त भोजन है और ठंड का मौसम तो बहुत दूर है। इसकी तैयारी करने के लिए बहुत समय है। अभी का समय तो मैं आराम से सोते हुए और मज़े करते हुए बिताना चाहती हूँ। मेरी मानो तो मेहनत छोड़ो और मज़े करो। चींटी की बात पर ध्यान ना देकर चींटी अपने काम में लगी रही। पूरी गर्मी मेहनत कर उसने अपने बिल में ढेर सारा अनाज इकट्ठा कर लिया, जो ठंड के दिनों में उसे काम आने वाला था। उधर टिड्डा ठंड के मौसम की तैयारी के स्थान पर पूरे दिन नाचता गाता रहा। अपनी मस्ती में उसे होश ही नहीं रहा कि गर्मी के दिन बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाला है। जल्द ही ठंड के दिन और फिर बरसात के दिन आ जाएंगे, जो उसे जैसे जीवों के लिए मुश्किल भरे दिन होंगे। धीरे धीरे गर्मी चली गई और बसंत का मौसम आ गया। फिर बसंत का मौसम ठंड में तब्दील हो गया। वो अब तो सूरज बेमुश्किल आसमान में नजर आता है। दिन छोटे हो गए, रात बड़ी हो गई, कड़कड़ाती ठंड पड़ने लगी और बर्फबारी होने लगी थी। अब टिड्डे को महसूस हुआ कि चींटी सही कह रही थी कि उसे भी इस मौसम के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन वह तो पूरी गर्मी नाचता गाता और मज़े करता रहा। अब ना उसे गाने का मन कर रहा था, ना ही नाचने का। उसका भोजन खत्म हो चुका था। वह ठंड और भूख से तड़प रहा था। उसने सोचा नहीं था कि ठंड इतनी बुरी हो सकती है। उसके पास भोजन नहीं था, बर्फ से बचने का इंतजाम नहीं था। उसे लगने लगा कि जिस गर्मी का मौसम में उसने इतने मज़े किए, शायद अब अगली बार उस मौसम को देखने के लिए वह जिंदा ही ना बचे। एक दिन भूख से तड़पते हुए बर्फीली मौसम में उसकी नज़र चींटी पर पड़ी, जो अपने बिल में मज़े से आराम कर रही थी। उसके पास पर्याप्त भोजन था और ठंड से बचने के लिए आसरा। टिड्डा पछताने लगा और रोने लगा। उसे समय बर्बाद करने का फल मिल चुका था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय का सदुपयोग करें, अन्यथा समय हाथ से निकल जाने पर पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। गोल्डन एग स्टोरी इन हिंदी। सोने का अंडा कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का किसान रहता था। उसके पास अंडे देने वाली एक मुर्गी थी। वह अंडे बेचकर अपना गुजारा कर। एक दिन लालच राजू के सर चढ़ गई। उसने सोचा कि अगर यह मुर्गी हर दिन एक अंडा देती है, उसके पेट के अंदर तो अंडे का खजाना होगा। अगर मेरे पास यह सभी अंडे एक साथ आ जाएंगे, मैं उन्हें बेचकर कितना अमीर हो सकता हूँ। राजू ने सभी अंडे निकालने के लिए मुर्गी के पेट पड़ने का फैसला किया। गांव का एक बुद्धिमान बुढ़ा आदमी
दूर से राजू की लालच को देख रहा था। जैसे ही राजू ने चाकू पकड़ा और बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोले, मेरे प्यारे राजू, कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। लालच हमें अंधा बना देती है और गलत काम करने के लिए मजबूर कर देती है। राजू ने बूढ़े व्यक्ति की बात सुनी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चाकू हटा दिया। उसे एक बहुत बड़ी गलती करने की बचाने के लिए बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया। राजू ने मुर्गी से हर दिन एक अंडा लेना जारी रखने का फैसला किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजू ने सोने के अंडे बेचकर अपने लिए पर्याप्त पैसा कमा लिया। इसके अलावा अंडे ने उसे दूसरे गांव वाले के साथ दोस्ती बढ़ाने में भी मदद की। वह राजू की विनम्रता की प्रशंसा करते हुए उसके सम्मान करने लगे। एक दिन राजू जब बाजार गया तो उसे कुछ व्यापारियों को किसी सुनहरे अंडे के बारे में बात करते हुए सुना। वे बोल रहे थे, किसी दूर के राज्य में एक सुनहरा अंडा है जिसे अपने पास रखने से इंसान अमीर हो जाता है। एक बार फिर राजू लालच में पड़ गया। उसने सोचा कि अगर मुझे वह सुनहरा अंडा मिल गया तो मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा। राजू ने यह फैसला किया कि वह उस सुनहरे अंडे की तलाश में दूसरे राज्य को निकलेगा। वह अपनी मुर्गी और गांव को पीछे छोड़कर एक लंबी यात्रा में निकल पड़ता है। अंत में कई कठिनाइयों को पार करने के बाद वह दूसरे राज्य में पहुंच जाता है जहां सुनहरा अंडा छिपा हुआ था। उसे यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि सुनहरा अंडा सोने से रंगा हुआ एक साधारण अंडा है और कुछ नहीं। राजू ने अपनी मुर्गी और गांव को छोड़ने का पछतावा हुआ। उसे एहसास हुआ कि ज़्यादा लालच करने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि हमारे पास जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। राजू भारी मन से अपने गांव वापस लौट आया। उसने मुर्गी से अपनी मूर्खता के लिए माफ़ी मांगी और उसके द्वारा दिए गए अंडों के लिए आभार व्यक्त किया। उस दिन के बाद से राजू ने सादगी से जीवन जीना शुरू कर दिया। उसने अपना ज्ञान दूसरे के साथ साझा किया और उन्हें जीवन में मिलने वाली छोटी छोटी चीज़ों से संतुष्ट रहने का महत्व सिखाया। राजू और मुर्गी की कहानी हमें सच्चे धन और संतुष्टि के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि लालच का पीछा करना और हमेशा अधिक की चाहत हमें जीवन से मिलने वाली साधारण खुशियों से भटका सकती है। इसके बजाय हम उस चीज़ के लिए आभारहीन होना चाहिए जो हमारे पास पहले से है। चरवाहा राहुल और भेड़िया की कहानी। जयपुर में एक चरवाहा राहुल रहता था। वह रोज अपनी भेड़ों को लेकर जंगल के पास घास के मैदानों में जाता। वहाँ वह भेड़ों को चरने को छोड़ देता और खुद एक पेड़ के नीचे बैठकर उन पर निगाह रखता। उसकी यही दिनचर्या थी। दिन भर पेड़ के नीचे बैठे बैठे उसका समय बड़ी मुश्किल से कटता था। उसे बोरियत महसूस होती थी। वह सोचता था कि काश मेरे जीवन में कुछ मज़ा आ जाए। एक दिन भेड़ों को चराते हुए उसे मजाक सूझा और राहुल जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। वहाँ से कुछ दूरी पर खेतों में कुछ किसान काम कर रहे थे। चरवाहे राहुल की आवाज़ सुनकर वो अपना काम छोड़कर उसकी मदद के लिए दौड़े चले आए। लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुँचे, वह जोर जोर से हंसने लगा। किसान बहुत गुस्सा हुए, उसे डांटा और चेतावनी दी कि आज के बाद ऐसा मजाक मत करना। फिर वे अपने अपने खेतों में लौट गए। चरवाहे राहुल को गांव के किसानों को भागते हुए अपने पास आता देखने में बड़ा मज़ा आया। उसके उनकी चेतावनी की गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन उसे फिर से मस्करी सूझी और फिर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। लेकिन इस बार किसानों ने सोचा कि आज भी ये राहुल उन्हें परेशान कर रहा है, इसलिए वे उसकी मदद करने के लिए नहीं गए।
भेड़िया उसकी कुछ भेड़ों को मारकर खा गया। चरवाहा राहुल दौड़ते हुए खेतों में काम कर रहे किसानों के पास पहुंचा और रोने लगा। आज सचमुच भेड़िया आया था, वह मेरी कुछ भेड़ों को मारकर खा गया। बोले, तुम रोज हमारे साथ शरारत करते हो, हमें लगा कि आज भी तुम्हारा इरादा वही है। तुम हमारा भरोसा खो चुके हो, इसलिए हम में से कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आया। राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्रण लिया कि वह फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा और दूसरे को परेशान नहीं करेगा। बार बार झूठ बोलने वालों पर कोई विश्वास नहीं करता। किसी का विश्वास जीतना है तो हमेशा सच बोलो। डोंकी एंड वॉशरमैन स्टोरी इन हिंदी। गधा और धोबी की कहानी। एक समय की बात है, एक जैक नाम का गधा था जो राजू नाम के आदमी के लिए काम करता था। जैक राजू की मदद करता था, कपड़े की भारी बोरियों को उठाने और उसके नदी किनारे धोने के लिए ले जाने में। जैक एक अच्छा और मेहनती गधा था। एक दिन जब ये दोनों नदी की ओर जा रहे थे, उसका सामना कुछ शरारती बंदरों से होता है। उन बंदरों की शरारत करना बहुत पसंद था। वे आने जाने वाले लोगों को परेशान किया करते थे। जैक की पीठ पर चढ़ जाते थे और उसके कपड़े के साथ खेलना शुरू कर देते थे, उसमें लटकना शुरू कर देते थे और बहुत हल्ला करने लगते थे। इन बंदरों से जैक बहुत परेशान हो जाता था। अचानक जैक को एक उपाय सूझता है। वह राजू से दूर भागने और बंदरों के साथ अपनी आज़ादी का आनंद लेने का फैसला करता है। इसलिए वह बंदरों को अपनी पीठ पर बिठाकर जितनी तेजी से दौड़ सके उतना दौड़ता है। राजू बहुत परेशान हो जाता है और जैक के पीछे दौड़ने लगता है। वह उसे रुकने के लिए बोलता है, लेकिन जैक उसकी बात नहीं सुनता। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैक को थकान महसूस होने लगती है। उसकी पीठ पर कपड़ों का वजन पहले से बहुत भारी था और ऊपर से बंदर भी उस पर बैठे हुए थे। जैक का उत्साह धीरे धीरे थकावट में बदल गया। आखिरकार जैक कुछ देर बाद दौड़ना बंद कर देता है क्योंकि वह पूरी तरह थक चुका था। बंदर उसकी पीठ से कूद जाते थे और पैरों में गायब हो जाते थे। उसके बाद जैक अपनी पीठ पर लदी भारी बोझ के साथ अकेला हो जाता है। राजू, जो जैक का बहुत देर से पीछा कर रहा था, वहाँ पहुँचता है और देखता है कि जैक कितना थका हुआ उदास लग रहा है। वह समझ जाता है कि जैक को अपनी गलती का एहसास हो गया और उनसे वफादारी और जिम्मेदारी के बारे में सबक सीख लिया है। राजू धीरे धीरे जैक के पीठ से कपड़े का बोझ हटाता है और उसे आराम देता है। वह जैक से बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि तुम क्यों भागे, लेकिन असली आज़ादी का मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाकर भागो। इसका मतलब उन लोगों के प्रति वफादार और जिम्मेदार होना है जो हम पर निर्भर। जैक को अपनी गलती का एहसास हुआ और राजू को छोड़ के जाने का दुख हुआ। उस दिन के बाद से जैक और राजू की दोस्ती और मजबूत हो गई। जैक वफादार और जिम्मेदार होने का महत्व समझ गया। ये आज़ादी वफादार और जिम्मेदार होने से मिलती है, अपने कर्तव्यों से भागने से नहीं।